हेलो फ्रेंड्स, आज हम एप्पल ब्रांड, उसके बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का हर इंसान जानता है, हर कोने कोने में अपना छाप छोड़ा हुआ है। इनका फाउंडर, इनका सीईओ, इनका आविष्कारक, इनका जन्मदाता, इनका फादर यानी क्या, स्टीव जॉब्स, जो दुनिया का एक अलग अजूबा इंसान है, एक अलग नजरिया इंसान है, जो एक ब्रांड को दुनिया का नंबर ब्रांड बनाया। कैसे, कौन सा विचार था, कौन सा नॉलेज, कौन सा ज्ञान, आज उसके विचार, ज्ञान, सक्सेस फॉर्मूला को हम जानेंगे। क्या एक अनमोल विचार के थ्रू, यानी हम लोग क्या करते हैं, अनमोल विचार। तो उनके पूरे जिंदगी कमाई एक कुछ वाक्य है, उस वाक्य को आज हम जानेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं अनमोल विचार, अनमोल बातें, अनमोल वचन कह सकते हैं। तो आइए, मैं यह नहीं सोचता कि मुझे और कितने दिनों तक जिंदा रहना है। जब मैं सुबह जगता हूँ तो एक नया दिन मेरे सामने होता है। जब मैं 17 साल का था तब किसी ने मुझे बताया था कि हर दिन को जीवन के अंतिम दिन की तरह जीना चाहिए। ऐसा मानने पर एक दिन यह बात जरूर सही साबित होगी। जिंदगी छोटी है और हम सभी एक न एक दिन मरने वाले हैं, तो क्यों न मरने से पहले कुछ अलग करके दिखाए। वर्तमान में जीना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान का सामना करने का यह बेहतरीन तरीका है आपके साथ अभी जो हो रहा है उसे स्वीकार करना और उसके प्रति उत्सुक बने रहना, भले ही आपके साथ बुरा ही क्यों नहीं हो रहा हो। मुझे लगता है जीवन में कई काम न करने पर आपको अफसोस होता है। जैसे आपको कोई लड़की पसंद थी मगर आप उससे अपने साथ डांस करने के लिए नहीं कह पाए। मैं जोरदार कोशिश करके भी नाकाम होता हूँ तो मुझे तसल्ली होगी कि मेरी कोशिश में कोई कसर बाकी नहीं थी। जब आपको कुछ खोने का डर होता है तभी आपका संकल्प डगमगाने लगता है। हमारा उद्देश्य संसार का सबश्रेष्ठ उपकरण बनाना है, सबसे बड़ा उपकरण बनाना नहीं। आविष्कार से साफ हो जाता है कि लीडर कौन है और अनुयायी कौन है। आविष्कार का मतलब यह नहीं होता कि आपके पास कितने डॉलर है। उम्र के 30वें या 40वें साल में कम ही कलाकार ऐसे होते हैं जो बढ़िया चीज बना पाते हैं। कब्रिस्तान का सबसे अमीर मुर्दा बनने का कोई मतलब नहीं है। रात में सोते समय खुद से यह कहना कि मैंने आज कमाल का काम किया है, मेरे लिए यही बात सबसे अधिक अहमियत रखती है। जब आप दिमाग को बंद करना चाहते हैं तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं। जब आप दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं। दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। व्यापार में आज मैं जितना जानता हूँ, अगर पहले जानता होता तो कुछ कार्यों को मैं अधिक बेहतरीन तरीके से कर सकता था। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मैं कुछ कार्यों को बुरे तरीके से करता। हमारा उद्देश्य है श्रेष्ठता को हासिल करना। इस बात पर अधिक और कहने की जरूरत नहीं है कि मूल विचार जिसका था, श्रेष्ठ विचार को चुनना है और उस पर अमल करना है। बिक्री और मार्केटिंग के लिए भी ठोस रणनीति की जरूरत होती है। आपके पास बिक्री और मार्केटिंग का ऐसा संगठन होना चाहिए जो ग्राहकों से महज ऑर्डर लेने की जगह ग्राहकों को जागरूक बना सके। मैं अर्थ प्रतिभा वाला एक कवि भी बन सकता था। इत्तेफाक से मैं इस क्षेत्र में चला आया। एक ही जगह ठिठके रहने की जगह अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा मानना है कि जब आप प्रयत्न करते हुए कोई अच्छी चीज बनाते हैं तो उसके बाद आपको कोई और विलक्षण चीज बनाने में जुट जाना चाहिए। मैंने देखा है कि श्रेष्ठ कंपनियां गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देती है। वे उत्पाद को विश्वसनीय बनाने के लिए अधिक समय लगाती है। इसका सकारात्मक परिणाम कंपनियों को प्राप्त होता है। कोई कंपनी खोल लेना या उसके शेयर को बेचना ही अहम बात नहीं है। यह माता पिता की भूमिका की तरह है।
जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर रहे थे तब हमने इस बात पर जोर दिया कि इसे किस तरह सरल और शक्तिशाली बनाया जा सकता है, गुणवत्ता के प्रतीक बने। कुछ लोग ऐसे माहौल के आदी नहीं होते जहां उत्कृष्टता की अपेक्षा रखी जाती है। जब आप आविष्कार करते हैं तो आपसे गलतियां भी होती है। गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने अन्वेषण की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए। संगठन को स्पष्ट और सरल होना चाहिए, साथ ही अत्यंत जवाबदेह भी। इस तरह हर काम आसान हो जाता है। तो इनके कुछ और अनमोल विचार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये अनमोल विचार पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए जानने के लिए, क्योंकि इनके टॉप है। टॉप कितनी 100। अगर इनकी विचार को आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं तो मानिए आपकी बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आप भी एक अलग इंसान बनेंगे। चलिए बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।